और हमारी डेवलपमेंट ये है कि हमने अब ये फैसला किया है कि हम 500 फुट 500 फुट लॉन्ग अपना फ्लैग बनाएंगे और 14 अगस्त को वो वाला फ्लैग लहराया जाएगा वाघा बॉर्डर पर। जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो। हमने कहा बाकी सब छड्डो, तुसी कितने बैठे हो, हम देखें कितनी तरक्की कर गए हैं। हमने बड़ा सोच विचार के बाद, यानी स्टीफन हॉकिंग ने भी क्या सोचा होगा अपनी वो साइंसी फार्मूलों पर। मैं कहती हूँ कि आइंस्टाइन ने भी कैसे इतनी ऐसी थ्योरीज निकाली होंगी, जो सोच और विचार हमने किया इसके ऊपर कि हम ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा करके दिखाएं कि दुनिया हैरान और परेशान रह जाए। सिर्फ गिने। तो इंडिया अलग लेवल पे चल रहा है, वो सूरज का रेप्लिका बनाने पे काम कर रहे हैं, हम वो सूरज पे सैटेलाइट भेजने का काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? देवेक जी हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो 500 फीट झंडा बनाने जा। जो है ना वो स्टैंड बाय ये एग्रीमेंट हुआ है जिसको $1 बिलियन मिलने वाले हैं, ये IMF ने कह दिया। उसने फटाफट उसमें से 40 करोड़ रुपए निकाले। उसने कहा ये 40 करोड़ रुपए सबसे पहले अपना ये झंडा लगाओ और इतना लंबा झंडा बनाओ, इतना ऊंचा अपना फ्लैग लगाओ कि इंडिया को जो है वो बस नाको चने चबवा दें कि देखो हमारा फ्लैग कितना ऊंचा। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल, जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। जब भी मैं तक जाए तो अगर आप इंडिया के चंद्रयान 3 का देखें, वो भी चला गया है, 24 अगस्त को वो पहुंचेगा। ऑलरेडी 50% सक्सेसफुल हो गया, रिमेनिंग 50 का हमें पता चल जाएगा 24 अगस्त को। तो तब हम देखेंगे क्या होता है। अगर ये जाता है और अगर 100% सक्सेसफुल होता है, इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क बनेगा जो चांद पे लैंड कर रहा है, और दुनिया का पहला मुल्क बनेगा जो चांद के साउथ पोल पे लैंड करेगा। साउथ पोल पे आज तक पर ये चांद वान पे जाना क्या मसला है, ये तो कोई मसला ही नहीं हमारे लिए। चले जाएंगे जब हमारे पास टाइम होगा। अभी हमारे पास इन चीज़ों से हमें टाइम मिलेगा तो हम चांद पर। 40 करोड़, इससे अच्छा 40 करोड़ मेरे को ही दे दो, मैं जाके कहीं घूम के ही आ जाऊं। 40 करोड़ का एक डंडा लगा के झंडा, उससे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का परचम और नाम दोनों ऊंचे होंगे। देखें फर्क है ना, परचम पे झंडा चांद होने से और चांद पे पैर होने से, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया का चांद पे पैर है और हमारे परचम पे चांद है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नव इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों आपने सुना होगा कि जब किसी को कुछ पैसे मिल जाते हैं तो अपना आपा खो बैठता है। कुछ ऐसी ही हालत पाकिस्तान के साथ हुई है। IMF द्वारा कुछ भीख मिलने के बाद में पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा है, और भारत के चंद्रयान मिशन की कामयाबी को देखने के बाद अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो 500 फीट का लगभग, जिसकी कॉस्ट होगी 50 करोड़ रुपए का झंडा लगाकर भारत का मुकाबला करेगा। इस खबर के आने के बाद में पाकिस्तान मीडिया में ही इसको लेकर बहस छिड़ गई है कि ऐसे गरीब मुल्क की जिसको खाने के पैसे नहीं है और यहाँ तक कि लोन चुकाने की लंबी लिस्ट पड़ी हुई है, ऐसे में 50 करोड़ रुपए खर्च करना पाकिस्तान की सबसे बड़ी नासमझी है। इसके अलावा पाकिस्तान मीडिया ने भारत को बहुत बड़ी ताकत बताया है और पाकिस्तान को भारत का मुकाबला नहीं करने की सलाह दी है। आइए देखते हैं वीडियो। करोड़ रुपए कर्जा वापस करना हो, वो 500 फुट लंबा झंडा बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। क्या आवाम से पूछा गया है कि हम ये कर लें? जिसने ये फैसला किया है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये आ रहा है फैसला कि पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया। ज़ाहिर है वाघा बॉर्डर पे लगाना है आपने, इंडिया से मुकाबला करना है। अब देखिए हम तो मुकाबला करते हैं, बड़े मुकाबलों में हम शामिल होते हैं। हम तो झंडे ऊंचे बनाने का मुकाबला करेंगे, हम टांग ऊंची ले जाने का मुकाबला करेंगे कि कौन सा फौजी जो टांग सबसे ऊँची लेकर जाएगा उसकी तैनाती होगी वाघा बॉर्डर पर। ये चांद वान पे जाना क्या मसला है, ये तो कोई मसला ही नहीं हमारे लिए। चले जाएंगे जब हमारे पास टाइम होगा। अभी हमारे पास इन चीज़ों से हमें टाइम मिलेगा तो हम चांद पर जाएंगे। देखिए वो जो हैं वो चांद पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर क्या करेंगे?
ना कोई इंसान, ना इंसान की ज़ात, ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। अंधेरा पड़ा हुआ होगा वहाँ पर, खड्डे और पत्थर और क्या पानी, तो खैर अब वो ढूंढेंगे, पता चलेगा वहाँ पर पानी है या नहीं। लेकिन ढूंढ के क्या कर लेंगे? पिएंगे भला? पी तो सकते नहीं है ज़ाहिर है, लेकिन चलें वो ढूंढ के बताएंगे दुनिया को कि देखिए हमने चांद पर पानी ढूंढ लिया। साउथ पोल पे वो सारा देखेंगे क्या क्या वहाँ पे खजाने भी हो सकता है उनको मिल जाए। वैसे तो हमारी तरफ से तो दुआएं की जाएंगी कि भाई, क्योंकि देखिए जो नेशनल लेवल पे और किसी ने बात ही नहीं की कि इंडिया ने वहाँ पर अपना जो है वो मिशन भेज दिया, यानी कामयाबी से रॉकेट लॉन्च हो गया। और वहाँ पर अगस्त में जो है वो पता चल जाएगा कि वहाँ पे जो है जनाब क्या क्या कितनी बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। लेकिन नेशनल चैनल पर जो है हमें कोई ऐसी खबर नज़र नहीं आई। एक आधा कोई प्रोग्राम जो कुछ सेंसिबल लोग हैं उन्होंने बात की है, बाकी तो सोशल मीडिया पे तो खैर भरा पड़ा था। यानी सोशल मीडिया पे तो मातम भी हो रहा था कई जगहों पर, और कई जगहों पर बहुत जो कुछ सेंसिबल लोग हैं वो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे थे, बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। बाकायदा प्रोग्राम्स हुए हैं कि देखिए कैसा जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया। हम पूरी हो जाती है। तो इंडिया अलग लेवल पे चल रहा है, वो सूरज का रेप्लिका बनाने पे काम कर रहे हैं, हम वो सूरज पे सैटेलाइट भेजने का काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? विवेक जी हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो 500 फीट झंडा बनाने जा रहे हैं इस 14 अगस्त पे। सुनिए आपने न्यूज। उससे क्या हो जाएगा? उससे 400 मिलियन आपके जाया हो गया। 400 मिलियन कितना होगा मेरे ख्याल से 40 करोड़। इससे अच्छा 40 करोड़ मेरे को ही दे दो, मैं जाके कहीं घूम के ही आ जाऊं। 40 करोड़ का एक डंडा लगा के झंडा, उससे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का परचम और नाम दोनों ऊंचे होंगे। देखे फर्क है ना, परचम पे झंडा चांद होने से और चांद पे पैर होने से, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया का चांद पे पैर है और हमारे परचम पे चांद है। चांद तो मैं अभी पेन लेके अपने हाथ में भी बना दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा ही है, ये वो चीजें हैं जो हम 75 साल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक हम इसमें नाकाम हैं। अच्छा अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इंडिया हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत सीरियस रहा है अपनी कंट्री के अंदर। एप्पल की कंपनी उन्होंने चाइना से उठा के आईफोन अपने कंट्री के अंदर शिफ्ट कर लिया। तमाम मैन्युफैक्चरिंग चीजें जो और कंट्रीज में मैन्युफैक्चर होती थी, इंडिया ने खुद को इतना स्टेबल किया कि बगैर कहे वो तमाम कंपनीज उठ के इंडिया में इन्वेस्ट करने पे खुद ही एग्री हैं। अब टाटा ग्रुप्स की जानिब से एक बात सामने आई है। टाटा ग्रुप्स चाहते हैं कि आईफोन 15 और 15 प्लस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो, मतलब मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया हो, बाय टाटा ग्रुप्स हो हिंदुस्तान के अंदर। तो अब वो आईफोन भी अपना मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। सितंबर के अंदर लॉन्च होना है आईफोन 15, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अब हमें टाटा ग्रुप्स के थ्रू इंडिया के अंदर मिलेगी। इस पे क्या राय रखते हैं? देखें जो टाटा ग्रुप का, पहले आईफोन की अगर बात करूं तो आईफोन का कोई एक मैन्युफैक्चरर नहीं है। फॉक्सकॉन है, विस्ट्रॉन है, डेकाट्रॉन है, पेंटाट्रॉन है, ये इस तरह के बहुत सारी ताइवान की कंपनीज हैं। कोई एक कंपनी नहीं बनाती आईफोन। सबसे बड़ी इनमें से फॉक्सकॉन है। तो इंडिया में फॉक्सकॉन के पहले से 3 प्लांट है, विस्ट्रॉन के 2 प्लांट है, दूसरी भी एक प्लांट उनका भी है बाकियों का। अब टाटा ने क्या किया है कि जो विस्ट्रॉन के जो 2 प्लांट है विस्ट्रॉन के, उसमें 2 प्लांटों में से एक प्लांट टाटा ने खरीद लिया। तो अब क्या हुआ कि जो उसकी जो मैनेजमेंट ओनरशिप वगैरह जो है वो हर चीज टाटा के पास आ गई। वो आईफोन उसके अंदर बनाएंगे। आपने क्या किया, एक फॉरेन कंपनी की इन्वेस्टमेंट को इजी कर दिया, उनको आपने मनी इजी कर दिया। तो अब वो क्या है, विस्ट्रॉन दूसरा प्लांट लगाएगी। ये थोड़ी ना कि विस्ट्रॉन अब लेकर गए, विस्ट्रॉन अब और प्लांट लगाएगी। उनके पास पैसा आ गया ना, एक प्लांट उन्होंने बेच दिया टाटा को। इसके बाद टाटा ग्रुप ने अपनी एक नई सब्सिडरी टाटा इलेक्ट्रॉनिक शुरू की है, जो उसके 3,500 करोड़ का प्लांट लग रहा है तमिलनाडु में। तो उस टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे आईसीस होते हैं या मदरबोर्ड्स जो मोबाइल टैबलेट्स लैपटॉप्स के होते हैं, और जो भी आगे सेमीकंडक्टर्स जो छोटे छोटे होते हैं, मुझे टेक्निकल नेम्स नहीं पता, ट्रांजिस्टर्स वगैरह जिनको कहते हैं, वो सारे प्रोड्यूस करेंगे। और वो जो प्रोड्यूस करेंगे वो शायद वो आईफोन में भी यूज होंगे। तो बेसिकली आईफोन के स्पेयर पार्ट्स भी अब इंडिया में बनना शुरू हो जाएंगे